Hello students, welcome you all on my YouTube channel where Abhishek Tiwari is just bringing you the very next video, the third video of your lesson 6 of Footprints Without Feet, which is named The Making of Scientist. बच्चों आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें मैं आपके सामने क्लास 10th क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसका लेसन 6 में कवर कर रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. स्टूडेंट्स, इन इट वी हैव स्टडीड अ लॉट पार्ट ऑफ इट. हमने रिचर्ड एब्राइट की जर्नी को स्टडी किया, कैसे उसने कलेक्टिंग स्टार्ट किया, फिर एक दिन उसको उसकी मदर की लाई हुई एक बुक से उसको कैसे दूसरा एक इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो एक अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ जाता है. तो उसको भी हम लोगों ने स्टडी किया और फाइनली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद फिर उसकी स्टोरी में क्या होता है व्हेन ही एडवांस्ड इन हिज स्कूल एजुकेशन ऑल्सो. ओके, चलिए लेट किए बगैर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी का फिर आगे का मोरल, आगे की स्टोरी देखते हैं. जस्ट वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर. Then in the 7th grade, उसके बाद when he was in 7th grade, 7th standard, 7th class, he got a hint of what real science is. Okay, so उसको वहाँ पे एक हिंट मिलता है, एक रियलाइजेशन होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि what exactly the real science is, कि वास्तविक विज्ञान क्या है, उसको तब जाकर के मालूम होता है when he entered a country science fair. जब वो एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है. कंट्री साइंस फेयर मींस एक लोकल लेवल पे एक साइंस फेयर, एक साइंस फेयर होता है स्कूल और कंट्री साइंस फेयर जो हम कहते हैं स्कूल लेवल पे, और इसके ऊपर तब उसे ये रियलाइज़ होता है एंड लॉस्ट, और उसमें वो हार जाता है, उसमें उसे कोई प्राइज़ नहीं मिलता है आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट. इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर. तो उसके बाद उसके अंदर वास्तव में एक बहुत ही दुख भरी फीलिंग एक उसके अंदर भर जाती है, बैठ जाती है देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग ना. उसके अंदर एक निगेटिविटी बैठ जाती है कि सबको कुछ न कुछ मिला उसको छोड़ करके. ठीक है, he did not get anything while everybody else had won something. सब ने कुछ न कुछ जीता पर वो नहीं जीत पाया. तब उसे रियलाइज़ हुआ द वे ही वॉज चेजिंग द साइंस इट वॉज एक्चुअली नॉट ओके. ही हैज़ टू परटेन इन समवेयर एल्स. उसे कहीं और घुसना था, कहीं और कुछ करना था. रियल साइंस उसे मालूम ही नहीं था कि वो एक्चुअली क्या कर रहा था, उसे करना क्या था. ठीक है, एब्राइट ने कहा उसे बहुत दुख हुआ, बाकी सब लोगों को प्राइज़ मिला, उसे कुछ नहीं मिला. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़. उसकी जो वहाँ एंट्री थी उस कंट्री साइंस फेयर में, वो एक्चुअली जो है इट वॉज़ एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़ की स्लाइड्स को लेकर के एंट्री था कि फ्रॉक के जो टिश्यू होते हैं उसकी स्लाइड्स को लेकर के वहाँ एंट्री करना था. विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको उसने एक माइक्रोस्कोप के अंतर्गत दिखाया था. ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उसने रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे उसके अंदर बट एक ये चीज़ थी, पॉजिटिव सेंस थी, एक पॉजिटिवनेस थी कि जो उसकी हार हुई, उसमें हार तो उसने एक्सेप्ट किया लेकिन उसने उसको कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्सेप्ट नहीं किया, नेगेटिवली एक्सेप्ट नहीं किया. उसने रियल मैनर में अपनी हार को एक्सेप्ट किया. और उसके बाद उसने देखा कि जो रियल में विनर्स थे उन्होंने क्या ट्राई किया था. दे हैड ट्राइड अ रियल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने सही मायने में एक्सपेरिमेंट किया था. नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. मेरी तरह केवल एक नीट डिस्प्ले लेकर के नहीं आ गए थे दिखाने के लिए. ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ भी होता रहता है, हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं. हम एक रियल एक्सपेरिमेंट करने के बजाय किसी कॉपी उठा लाते हैं, किसी को हम लोग इमिटेट कर लेते हैं, किसी के पहले के बनाए प्रोजेक्ट्स को हम उसको जेरोक्स करके उसका रनिंग मॉडल उसको चुरा करके हम प्रेजेंट कर देते हैं. तो इसमें उसने रियलाइज़ किया कि ये रियल साइंस नहीं था. इट वाज नथिंग बट एपिंग, कॉपिंग एंड इमिटेटिंग. ओके, ऑलरेडी
Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. और अब उसके अंदर रिचर्ड एब्राइट के अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो एक जुनून होता है कंपटीशन करने का, अब वो सामने उसके अंदर दिखाई देने लगा था. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, मैं जानता था कि अगले साल के फेयर में आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. उसने कहा, उसने बहुत डिटर्मिनेटली कहा कि मुझे अगले साल के साइंस फेयर में कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा. इस चीज़ को उसने दृढ़ता से कहा. ओके, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क. ओके, जो ज़्यादातर जो चीज़ के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं जानता था, राइट ने कहा, इट वॉज अबाउट द इंसेक्ट वर्क. वो कीड़ों मकोड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में था. ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं जानता था, उसने कहा. देन आफ्टर आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और मैं उसमें मास्टर था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ही मैं उसी में ही लगा हुआ था. मैं उसी में सेवरल रिसर्च कर चुका था सेवरल ईयर्स में. सो ही रोट टू डॉक्टर उरुकहार्ट. उसने डॉक्टर उरुकहार्ट को आइडियाज़ के लिए लिखा कि मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. और वापस जो है उसको रिस्पॉन्स में डॉक्टर उरुकहार्ट की ओर से कई स्टैक ऑफ सजेशंस उसके लिए आए कि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना. और उसकी पूरी एक लिस्ट जो है डॉक्टर उरुकहार्ट ने भेज दी. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, जिसकी वजह से वो पूरे हाई स्कूल के दौरान वो बिजी रहा, जिसकी वजह से एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री इन इंटरनेशनल साइंस फेयर. और उसके बाद फिर आगे बढ़कर उसने कंट्री साइंस प्रोजेक्ट्स में और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स वगैरह में उसने प्राइज़ भी हासिल किए. अपनी जिंदादिली से, अपनी एक कॉम्पिटिटिवनेस से उसने ये चीज़ हासिल की, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून था, एक स्पिरिट था कि मुझे हासिल करना ही करना है. एंड दैट वाज द रिजल्ट, ओके, इन फेवर ऑफ फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट. जब वो 8वीं क्लास के अपने प्रोजेक्ट कर रहा था, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़. उसने एक वायरल डिजीज़ के कारणों को जानने का प्रयास किया. दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स. उसने प्रयास किया कि जिसकी वजह से लगभग सारी मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाती थीं एवरी फ्यू ईयर. कुछ वर्षों के अंतर पे जितनी ढेर सारी मोनार्क कैटरपिलर्स होती थी वो लगभग मर जाया करती उस बीमारी की वजह से. उसका रीज़न ढूंढने का उसने प्रयास किया. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाई ए बीटल. एब्राइट को ये विचार आया कि ज़रूर ये जो डिज़ीज़ है, ये इसका करियर, इसका फैक्टर, इसका करियर जैसे एक बीटल हो सकता है. ठीक है, बीटल एक इंसेक्ट होता है ना, तो आप उसको बीटल कह सकते हैं कि इसका ज़रूर इसका रीज़न क्या हो सकता है, वो बीटल हो सकता है. ओके, ही ट्राइड, जैसे हर बीमारी होती, जो वायरस डिजीज़ होते हैं, जैसे लोग सार्स कोरोना को लेकर के, लोग सार्स कोविड को लेकर के भी लोग कहते थे कि ये बैट से आया है, चमगादड़ से आया है. तो इसका कैरियर जो है वो कौन है, चमगादड़ बैट को माना गया. तो ऐसे ही उसने माना कि ये बीटल से आ रही होंगी. वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बीटल्स, बेसिकली उसको हम जो एक कॉकरोच की तरह छोटा सा कीड़ा होता है जो प्लांट्स एंड फंजाइस को खाते हैं. ठीक है, तो बीटल्स होते हैं. तो उसने माना कि बीटल इसका जो है एक करियर है. आफ्टर इट इसको वो आप इस एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च में आपको एक हाइपोथेसिस रखना पड़ता है, आपको एक कल्पना करनी होती है. तो उसने अपने उसमें जो है उस बीमारी का कारण जो है उसने बीटल्स को मान करके स्टार्ट किया. ही ट्राइड रेजिंग बीटल्स. उसने क्या किया, उसने बीटल्स को, रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उसने कैटरपिलर्स के संपर्क में, कैटरपिलर्स के पास जो है कैटरपिलर्स को ग्रो कराया बीटल्स के प्रेजेंस में ही. आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट. लेकिन जो उसको रिज़ल्ट मिलना, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट उसको मिला नहीं उसमें. उसने कहा, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं प्रयास करता रहा. एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और मैं ये दिखाता रहा कि मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका था. ठीक है, दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीता. ठीक है, एंड आई वेंट अहेड एंड शोड दैट, और मैंने दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने
एक्सपेरिमेंट का प्रयास किया था और इसी वजह से, भले मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस वजह से ही, एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ही मुझे प्राइज़ मिला. ओके, आई वॉन्ट द प्राइज़. The next year his science fair project was testing the theory that, अगले वर्ष जो उसका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें was testing the theory, वो उस थ्योरी को टेस्ट कर रहा था, that the वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क. उसका सब्जेक्ट था कि वायसराय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं. मतलब वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं, एक तरह की बटरफ्लाइज थी, वो कॉपी होती किसकी? मोनार्क बटरफ्लाइज की. द थियोरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स. थियोरी ये था कि वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क की तरह दिखाई देती थी, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. क्योंकि मोनार्क्स जो थी वो चिड़ियों को उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता था. वायसराय ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर जो वायसराय बटरफ्लाइज थी, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका टेस्ट चिड़ियों को और अच्छा लगता था. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखाई देते हैं, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स अ डिनर. ना जितनी ज़्यादा वो जो है मोनार्क्स वायसराय की तरह दिखाई देती हैं, उतना ही कम ही उनके टेस्ट में डिफरेंसेस हैं. जितनी सिमिलरिटी उनके देखने में है, उतने डिफरेंसेस उनके टेस्ट में है. जहाँ वायसराय का टेस्ट जो है, वायसराय बटरफ्लाइज का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगता है, तो मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है डिनर में. ओके, ऑल राइट. सो एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर, एब्राइट का प्रोजेक्ट था यह देखना, वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि बर्ड मोनार्क्स को खाती हैं या नहीं. ही फाउंड दैट, उसने पाया कि स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. उसने उसमें पाया, ही फाउंड दैट स्टारलिंग, ओके, उसने कुछ आश्चर्यजनक चीज़ पाया, दैट वुड नॉट ईट, स्टारलिंग एक करके जो है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड्स, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड्स को नहीं खाती थी. इट वुड ईट, जो बर्ड थी स्टारलिंग, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स, वो केवल मोनार्क को खाती थी. इट कुड ईट, जितना वो खा सकती थी वो केवल मोनार्क को खाती थी. एब्राइट सेड, later research by other people showed that वायसराय probably do copy of monarch. ठीक है, अब जब उसने उस पर रिसर्च किया, और पहले लोग कहा करते थे कि रिसर्च में कि एब्राइट जो है वो एक कॉपी है, प्रॉब्ली जो है वायसराय जो है वो एक प्रॉब्ली एक कॉपी है मोनार्क्स की, तो उस चीज़ को उसको देखते हुए आगे बढ़ा अपने प्रोजेक्ट को उसने. दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द, अब उसने जब रिसर्च किया उसने पाया कि जहाँ सारी बर्ड्स जो हैं वो पसंद नहीं करती थी मोनार्क्स को खाना, वहीं स्टारलिंग बर्ड्स जो थी वो केवल मोनार्क को खाती थी. तो इससे जो है उसने उस चीज़ को प्रूव किया. ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने की वजह से दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न. जूलॉजी डिवीज़न के प्रोजेक्ट में इसको फर्स्ट पोजीशन मिला इस प्रोजेक्ट को, एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और पूरे कंट्री साइंस फेयर में उसको थर्ड पोजीशन मिला. ओके, कंट्री साइंस फेयर में उसके प्रोजेक्ट्स को थर्ड फेयर मिला. तो ये इस तरह से उसकी जर्नी आगे बढ़ती गई. ओके, ऑलराइट. तो ये एक जो है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. सो इन हिज सेकेंड ईयर, जब वो अपने सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, रिचर्ड एब्राइट बिगेन टू रिसर्च टू लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. ठीक है, जब वो अपने सेकेंड ईयर में था हाई स्कूल के, मीन्स 10th में था, रिचर्ड एब्राइट ने शुरू किया रिसर्च करना, टू लेड टू हिज डिस्कवरी टू एन अननोन इंसेक्ट. उसने एक अननोन इंसेक्ट के ऊपर अपनी डिस्कवरी शुरू की, अननोन इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर एक्चुअली उसने अपनी डिस्कवरी शुरू की. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली वो जो एक प्रोजेक्ट था वो उसकी लाइफ ऑफ सेल्स जो थियोरी थी उसी का ही एक इनडायरेक्टली पार्ट था ये. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जो क्वेश्चन वो प्रयास किया जो है खोजने का, उसका आंसर बहुत सिंपल था. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. उसने उस पर रिसर्च का जो प्रोजेक्ट था वो था कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ 12 टाइनी स्पॉट्स. जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके अपने पर लगे होते हैं, तो वो जो पर होते हैं, ठीक है, उन परों में ऐसे स्पॉट्स होते हैं. ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं. तो वो जो स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उसकी रिसर्च का विषय वही था कि व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड
स्पॉट्स, जो गोल कलर के स्पॉट्स थे उसके अपने परों पर, ठीक है, उसके प्यूपास के, वो क्या थे, उसका कारण क्या था, ठीक है। एवरीवन एज्यूम दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव। लोगों ने और लोगों ने एज्यूम किया, ये कल्पना किया, ये मान लिया कि वो केवल और केवल स्पॉट्स जो है वो ऑर्नामेंटल हैं, सजावटी हैं, बस और कुछ नहीं है। एब्राइट ने कहा कि लोगों ने यही माना, बट डॉक्टर रुकहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर रुकहार्ट ने उसको बिलीव नहीं किया। ओके, देन आफ्टर टू फाइंड द आंसर, उसका आंसर खोजने के लिए एब्राइट एंड द अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। इसका आंसर खोजने के लिए एब्राइट और एक दूसरे एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट ने मिल करके एक डिवाइस बिल्डअप किया। दैट शोड, उस डिवाइस का काम क्या था, दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि वो जो स्पॉट्स थे उसके प्यूपा के परों पर वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता था नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, और वो हार्मोन बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट में बहुत ही नेसेसरी होती थी। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइट को कंट्री फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में प्रवेश का मौका मिल गया वहीं से। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पे उसने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसने थर्ड प्लेस हासिल किया जूलॉजी सेक्शन में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, उसे एक और मौका मिला ड्यूरिंग द समर्स के दौरान एक और चांस उसको मिला एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ओके, और फिर उसको एंटमोलॉजी मतलब कीड़ों की जो लेबोरेटरी होती है, कीड़ों की स्टडी की, वहाँ उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च नाम के इंस्टीट्यूट में उसे काम करने का, उसे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। तो इस तरह से जो है एब्राइट को ये मौका मिला, उसे मतलब एक बड़ा मौका उसको मिला था इस बार। वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट जो एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे रिसर्च करने का एब्राइट को मौका मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है ये पूरी चीज़ें कंप्लीट होती है। इसको अब हम लोगों ने आज यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे जो है आगे हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे कि इसके आगे और कहाँ तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ तक स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर प्रॉब्ली होगा, कोशिश करूँगा कि उस लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिसको आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो पूरा देखना। अब डिमांड है टाइम की, हमारे पेपर की डिमांड है, हम पूरा वीडियो देखें, उसकी वैकेबुलरीज़ को हम नोट डाउन करें, उसकी मीनिंग्स को नोट डाउन करें बुक में या कॉपी में, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप उसके लिए पूछिए। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास, जिससे कि एक अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। ओके, दिस इज़ व्हाट माय रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।